हाय एवरीवन। हमने एक रैंडम वेरिएबल, दो रैंडम वेरिएबल्स और रैंडम वेक्टर्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे रैंडम सीक्वेंसेस की। तो ये मतलब इस लेक्चर का ब्रॉड टॉपिक रैंडम प्रोसेसेस होने वाला है, पर हम पहले बात करेंगे रैंडम सीक्वेंसेस की। तो एक रैंडम सीक्वेंस या एक डिस्क्रीट टाइम रैंडम प्रोसेस को भी हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक रैंडम सीक्वेंस सैंपल स्पेस से सीक्वेंसेस की स्पेस में एक मैप है जहां सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट ओमेगा के लिए एक सीक्वेंस है। दो एक सीक्वेंस xn इक्वल टू x1 x2 so on हर एलिमेंट एक सीक्वेंस x1 x2 xn जिसका हर एलिमेंट एक रैंडम वेरिएबल है। इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए अब मैं रैंडम प्रोसेसेस को डिफाइन कर सकता हूँ। तो इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम डिफाइन करते हैं रैंडम प्रोसेसेस। एक रैंडम प्रोसेस की भी दो डेफिनेशंस हो सकती हैं। एक रैंडम प्रोसेस सैंपल स्पेस से और जनरली एक रैंडम प्रोसेस को x ऑफ t, ऐसे ही एक रैंडम सीक्वेंस को x ऑफ n की तरह लिखा जाएगा। एक रैंडम प्रोसेस x ऑफ t की दो डेफिनेशंस हैं। एक ये सैंपल, इसे x ऑफ ओमेगा t लिख देता हूँ, स्पेस ओमेगा से कंटिन्यूस टाइम फंक्शंस की स्पेस में एक मैप है जहां सैंपल स्पेस ओमेगा के हर एलिमेंट ओमेगा के लिए एक फंक्शन है और ओमेगा के पता होने से पता होने से वो फंक्शन x ओमेगा i t एक डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन बन जाएगा और हर x ओमेगा i t फॉर ओमेगा या ओमेगा रैंडम प्रोसेस
का सैंपल फंक्शन एक्स ओमेगा टी का सैंपल फंक्शन कहलाता है। हर एक्स ओमेगा ई टी इसका एक सैंपल फंक्शन कहलाता है। तो एक रैंडम प्रोसेस एक ऐसा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, एक रैंडम प्रोसेस एक ऐसा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है जिसकी वैल्यू हर टाइम इंस्टेंट पर एक इसकी वैल्यू हर टाइम इंस्टेंट पर एक रैंडम वेरिएबल है। तो एक रैंडम प्रोसेस एक ऐसा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है जिसकी वैल्यू हर टाइम इंस्टेंट पर एक रैंडम वेरिएबल है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल समझना यहाँ या इसका एक एग्जाम्पल देखना ज़रूरी है। मान लीजिए कि सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस है जहाँ पर कि और एक्स ओमेगा आई टी है ये। अब अगर मुझे ओमेगा ई पता है तो मुझे पता होगा कि ओमेगा ई 1 हो सकता है, ओमेगा ई 2 हो सकता है, ओमेगा ई 3 हो सकता है। तो इसीलिए मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ सकती हैं, ई पावर माइनस टी, ई पावर टू माइनस टू टी, ई की पावर माइनस 3t। और अगर मुझे ओमेगा ई नहीं पता है तो ये जो भी फंक्शन आएगा वो टाइम के हर पॉइंट पर 3 वैल्यूज़ ले सकता है, क्योंकि मुझे पहले से नहीं पता ओमेगा ई क्या है। तो मेरे लिए टाइम के हर पॉइंट पर 3 वैल्यूज़ ले सकता है जो कि एक रैंडम वेरिएबल होगा। तो ये एक रैंडम प्रोसेस है। अब जैसे हम रैंडम वेरिएबल्स के लिए CDF डिफाइन करते हैं वैसे ही रैंडम प्रोसेस के लिए, क्योंकि अब एक रैंडम प्रोसेस में अनकाउंटेबल या अनकाउंटेबली एक रैंडम प्रोसेस में अनकाउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो हम इसीलिए क्योंकि एक रैंडम प्रोसेस में अनकाउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो हम जैसा हमने PDF और CDF रैंडम वेक्टर के लिए या रैंडम सीक्वेंस के लिए भी जैसा हम PDF और CDF डिफाइन कर सकते हैं वैसा रैंडम प्रोसेस के लिए नहीं कर सकते। तो हम क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं इसलिए हम रैंडम प्रोसेसेस के लिए डिफाइन करते हैं mth। वैसे हम रैंडम सीक्वेंसेस के लिए भी क्योंकि उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं नहीं डिफाइन कर सकते mth ऑर्डर CDF। हम रैंडम प्रोसेस का mth ऑर्डर CDF डिफाइन करते हैं कि f x t1 से x tn x1 से या xtm x1 से xm होगा प्रोबेबिलिटी x t1 लेस देन इक्वल टू x1, x t2 लेस देन इक्वल टू x2, x tm लेस देन इक्वल टू x। ये इसका mth ऑर्डर CDF होगा और बाई एक्सटेंशन x t1 से x tn x1 से xn होगा
xm, ये होगा इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन mth ऑर्डर। m कुछ भी हो सकता है। और mth ऑर्डर pdf और cdf के बाद हम अब इसका फर्स्ट ऑर्डर मार्जिनल pdf होगा xt x इसका फर्स्ट ऑर्डर मार्जिनल पीडीएफ डिफाइन कर सकते हैं, और सेकंड ऑर्डर मार्जिनल पीडीएफ होगा t1 t2 x1 x2। ये होगा सेकंड ऑर्डर मार्जिनल पीडीएफ। ऐसे ही हम mth ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, पर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हमारे काम आने वाले हैं अभी। तो अब हम एक रैंडम प्रोसेस के लिए डिफाइन करते हैं मीन फंक्शन। एक रैंडम प्रोसेस का मीन फंक्शन हम लिखते हैं म्यू एक्स टी इक्वल्स इंफिनिटी या आर नहीं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो कॉम्प्लेक्स टी एक्स डी एक्स। ये इसका मीन फंक्शन होता है। ये आप देख ही सकते हैं कि ये टाइम का एक फंक्शन है। ऐसे ही हम एक रैंडम प्रोसेस का कोरिलेशन फंक्शन डिफाइन हम एक रैंडम प्रोसेस का कोरिलेशन फंक्शन डिफाइन करते हैं t1 t2 इक्वल्स वैल्यू ऑफ x t1 x कॉन्जुगेट t2 इक्वल्स सभी t1 t2 के लिए। ये इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कहलाता है। और एक रैंडम प्रोसेस का ऑटो कोवेरिएंस फंक्शन, जैसे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है वैसे ही एक रैंडम प्रोसेस का तो कोवेरिएंस फंक्शन होता है सिग्मा xx t1 t2 equals expected value of x t1 minus x t2 ये इसका ऑटो कोवेरिएंस फंक्शन होता है। अब नेचुरली ये आप देख सकते हैं कि xx t1 t2 इक्वल्स सिग्मा xx
कॉन्जुगेट T2 T1, ये भी कॉन्जुगेट सिमेट्री दिखाता है। तो ये रैंडम प्रोसेसेस की कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं। अगले लेक्चर में हम रैंडम प्रोसेसेस की प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।